हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है क्या है? व्हेन एग्जम्स प्रिपेयर ऑन फूड देमसेल्फ प्रेजेंस अपॉन सनलाइट आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब होता क्या है? एक एग्जम्स अपने क्या फूड का निर्माण क्या करता हो? सनलाइट के प्रेजेंस में करता हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की खोज या डिस्कवर सबसे पहले जैन इंजन नामक हाउस नामक वैज्ञानिक क्या थे इसकी डिस्कवर किया था। किसने किया था? जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मींस व्हेन ए प्लांट्स take up water and minerals from the soil and also atmospheric carbon dioxide and presence upon sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. Chlorophylls that make their own food themselves in the form of glucose are called photosynthesis process. In this process, the water molecules are break down and change into oxygen form. मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स वाटर्स और मिनरल्स को सॉइल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद, सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने फूड का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, सेल्फ करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है? खोज किसने किया था? डिस्कवरी जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक इसकी क्या किया था? डिस्कवर किया गया था। और इसमें था क्या? इसका केमिकल क्या है? 6CO2 प्लस 12H2 सनलाइट्स एंड आल्सो क्लोरोफिल। और यहाँ पे क्या बनेगा? इनके पास ग्लूकोज बनते हैं और यहाँ पे क्या है? 6 एटम क्या ऑक्सीजन और क्या 6 क्या H2O के क्या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या है? वो रिमूव्स होते हैं। और जो वाटर होता है क्या किस फॉर्म में निकलता है? वो गैसियस फॉर्म में क्या होता है? बॉडी से एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो हमारे पास प्लांट्स है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाई जाती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे एक स्मॉलर स्ट्रक्चर में क्या है? इसको टोटल क्या है? स्वैप किया गया है। यहाँ पे क्या है? वाटर्स और मिनरल्स प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद और क्या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन और क्या करते हैं? उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रेशर के माध्यम से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? तो रूट प्रेशर के माध्यम से करते हैं। किसके? रूट प्रेशर के माध्यम से करते हैं। तो रूट प्रेशर में क्या है? चलता है डेड प्रेशर। डेड प्रेशर क्रिएट बाय रूट। मतलब ऐसे प्रेशर जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया? रूट के द्वारा। उन्हें क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज रूट प्रेशर? द डेड प्रेशर आर क्रिएट बाय या प्रोड्यूस बाय रूट आर कॉल्ड रूट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है क्या है? व्हेन ए प्लांट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द soil and also absorb atmospheric carbon dioxide and presence upon sunlight and chlorophyll. It's prepare own food in the form of glucose are called photosynthesis process. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज क्या होता है? तो इट कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्लांट हमारे पास होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिक्वायर क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिक्वायर नहीं होता है कि प्लांट उस एनर्जी का यूज क्या करेगा? अपने बॉडी के डेवलप्स के लिए यूज करेगा। क्या करेगा? डेवलप के लिए यूज करेगा। फिर कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो क्या है कंप्लीमेंट्री होगा वो उसको क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे। फिर इसका बॉडी को ग्रोथ करेंगे, फिर अपने बॉडी को हेल्थी बनाएंगे, रेजिस्ट बॉडी करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेस के लिए क्या है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिक्वायर क्या होता है? तो रिक्वायर का मतलब यही है कि अपने बॉडी क्या करेंगे? पहले क्या है? प्लांट इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, ये प्लांट्स क्या होता है? इस फॉर्म में क्या है? इन फ्यूचर में ये डेवलप हो सकता है। तो अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है? ये सनलाइट प्रोसेस क्या करते हैं? ये यूज करते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसके कितने टाइप्स होते हैं? क्या रहता है? देयर आर 2 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होता है, और दूसरा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस सेकेंड होती है। जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस होता है, इसको हम कॉमन भाषा क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो सेकेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है? मेकिंग फूड। इसमें क्या बनता है? इसमें होता है मेकिंग फूड। इसमें भोजन बनते हैं। इसकी खोज किसने किया था? डिस्कवर। इसके जो डिस्कवर है किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, ये क्या होता है? इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था ब्लैक मैन नामक है, इसके वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसका डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। और इस प्रोसेस में क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूट फूड। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट फूड। यहाँ पे भोजन को बांटा जाता है। तो फोटो फर्स्ट में क्या होगा? इसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? भोजन बनता है, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था? हिलमैन नामक क्या है? साइंटिस्ट ने किया था। हिलमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? तो होता है ग्रेना में होता है, या ग्रेनम कर सकते हैं, या थैलेकॉइड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेना या थैलेकॉइड। और ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है? तो होता है स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। कहाँ होता है कंप्लीट? स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। कहाँ? क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकेंड किसके पार्ट है? फोटोसिंथेसिस के ही पार्ट है। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकेंड किसके पार्ट होते हैं? फोटोसिंथेसिस के पार्ट्स होते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस पार्ट्स में क्या है? जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? मेकिंग फूड। इसमें क्या बनते हैं? भोजन बनते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी किया था हिलमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? ग्रेनम या थैलेकॉइड में क्लियर होती है। और फोटोसिंथेसिस सेकेंड की डिस्कवरी किसने किया था? तो उसको किया था ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इसमें होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट फूड। इसमें क्या होता है? भोजन को बांटा जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा कंप्लीट होती है। कहाँ पे? स्ट्रोमा नामक भाग में कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर some materials are things required for photosynthesis process. कुछ चीजें क्या होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज होती हैं। जैसे पहले किसकी रिक्वायर होगा? सनलाइट रिक्वायर होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या होता है? सनलाइट होती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकंड होगा मिनरल्स होंगे, और क्या होंगे? और वाटर से रिक्वायर होता है। क्या होंगे? मिनरल्स और वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रिक्वायर होती है। फिर नंबर नेक्स्ट सब्सटेंस क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इसके लिए क्लोरोफिल्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो सब मटेरियल्स और थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होंगी? तो पहला क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पहला रिक्वायर्ड मटेरियल होगा सनलाइट होगा। यदि सनलाइट नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी भी डन या कंप्लीट नहीं होते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा मिनरल्स और वाटर होते हैं। मिनरल्स और वाटर्स होते हैं। और इसका नेक्स्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर इसके बाद क्या होंगे? क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्लोरोफिल आते हैं।
क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन सबस्टेंस या ग्रीन पिगमेंट दैट फाउंड इनटू द प्लांट सेल दैट हेल्प फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिकॉज इट एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड हेल्प फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो क्लोरोफिल होता है क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है? इसका हेल्पिंग करता है। ठीक है, इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है? तो इसके पास क्या हो गया? बाहर इनकी लेयर हो गई। क्या हो गया? बाहर का लेयर हो गया। और जो बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है, जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये टोटल जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेनम। क्या नाम है इसका नाम ग्रेनम होता है। क्या होता है? ग्रेनम होता है। ठीक है, ग्रेनम या क्या हो सकते हैं? थैलाक पैड होता है। क्या होता है? थैलाक पैड्स होते हैं। और यहाँ पे ग्रेना पाई जाती है। ग्रेना का मतलब होता है क्या है? सिंगुलर फेस। क्या होते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। जो एक नंबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रेना बोलते हैं। सिंगल नंबर होगा तो उसको ग्रेना बोलेंगे। और ग्रेना को कौन भाषा क्या बोलते हैं? पावर कॉइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर कॉइन्स करता है। ग्रेना का पावर कॉइन्स, इसे शक्ति का सिक्का बोलते हैं। और जो बाहर की जो लेयर होती है डबल लेयर बाउंड होती है। और जो ग्रेनम होता है ग्रुप ऑफ ग्रेना आर्कल ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ग्रेना। ये जो ग्रेना है इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोले। और ये ग्रुप में कितने होंगे? एक ग्रुप में होंगे 40 to 60 नंबर। कितने होंगे? 40 से 60 होते हैं। कितने होते हैं? 40 से 60 होते हैं। और वहां पे एक होता है क्या? फ्लूइड फील्ड सैक होता है। क्या होता है? फ्लूइड फील्ड सैक्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड फील्ड सैक आर्कल थैलाकोइड होता है। और इसी तीनों भाग में जो ग्रेनम या ग्रेनम क्या होता है? यहाँ पे कौन सी होती है? यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। क्या होती है? लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का मतलब मेकिंग फूड। लाइट रिएक्शन मतलब मेकिंग फूड। और स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द क्लोरोफिल आर्कल स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्या होते हैं? डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पाई कहाँ रहती है? इट फाउंड इनसाइड द लीफ ऑफ मेसोफिल पार्ट। क्या? मेसोफिल ऑफ लीफ। ये लीफ किस भाग में पाई जाएगी? मेसोफिल नामक पार्ट से पाई जाती है। क्लोरोफिल लीफ किस भाग में पाई जाती है? मेसोफिल नामक भाग में पाई जाती है। किस भाग में? मेसोफिल लीफ। मेसोफिल parts of leaf that consist to the chlorophyll is described by AFW स्टिम्पर। इसकी खोज किसने किया था? AFW स्टिम्पर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसकी डिस्कवर किया था। किसकी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। और पत्ती किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये क्या पाए जाते हैं? मेसोफिल ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ निम्न पार्ट्स होते हैं। ग्रेना को क्या बोलते हैं? पावर कॉइन्स। जो सिंगल पार्ट होता है, जो क्या बोलते हैं? जो सिंगल मटेरियल होता है, जो सिंगल पार्ट्स होते हैं उसको ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, सिंगल पार्ट्स ग्रेना होता है। और इसके जो बाहर जो लेयरिंग होती है वो क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसका ग्रुप ऑफ ग्रेना आर्कल ग्रेनम। ग्रुप ऑफ ग्रेना आर्कल ग्रेनम जो होता है ग्रुप ऑफ ग्रेना। ग्रेना का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलते हैं। और एक ग्रेनम ग्रुप में कितनी संख्या होती है ग्रेना की? 40 से 60। ग्रेना की कितनी संख्या होगी? 40 से 60 इसकी संख्या होगी। ठीक है, और एक होता है थैलाकोइड। थैलाकोइड होता है फ्लूइड फील्ड सैक आर्कल थैलाकोइड बोलते हैं। और जहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, मतलब मेकिंग फूड, जहाँ पे भोजन बनते हैं।
और स्टोमा मतलब होता है क्या, डायरेक्शन, जहाँ पे भोजन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करते, क्या करते हैं, क्या होता है यहाँ पे भोजन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फिर जरूरी नहीं कि सभी प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही डन करते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ अदर प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं क्या, स्टोमेटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे स्टोमेटा, पढ़ेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, इट इज ए टीनी पोर, इट इज ए टीनी पोर that found into leaf। एक क्या होता है, लीफ के मध्य में पाई जाने की छोटी सी क्या होती है, टीनी पोर होती है, जो लीफ के अंदर पाई जाती है, दैट हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लीफ हमने छोटा सा क्या है, ये हमने सेक्शन दिखाया है, इस सेक्शन में दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, छोटी सी स्टोमेटा पाई जाती है। स्टोमेटा से क्या छोटी सी होल होती है जो गैस की एक्सचेंज करने में क्या करती है, उसकी हेल्पिंग करता है, अर्थात उसकी मदद करता है। ठीक है, यहाँ से जो क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बन जाता है, तो जरूरी नहीं कि सब यूजफुल मटेरियल हो, कुछ एक्सेसिव मटेरियल होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसको क्या है प्लांट्स को बाहर रिमूव करना क्या होता है, रिक्वायर होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा क्या करता है, ओपनिंग और क्लोज होता रहता है। ठीक है, क्या होता है, ओपनिंग और क्लोज होते हैं। और इसके बाहर क्या पाए जाते हैं, इसके बाहर पाए जाते हैं गार्ड सील होते हैं, क्या होते हैं, गार्ड सील होते हैं। ठीक है, गार्ड सील क्या करता है, इट हेल्प ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड आल्सो प्रोटेक्टेड देम। यह स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में क्या करता है, उसकी मदद भी करता है, और उसकी क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। और इट हैव न्यूक्लिएटेड, ये क्या होते हैं, इनमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें गार्ड सील होते हैं, जो इसकी क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करते हैं, और उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने में क्या करता है, इसकी मदद करता है। और जो स्टोमेटा होता है, दे हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटू द प्लांट्स बॉडी एज वेल एज इवेपोरेशन प्रोसेस या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। स्टोमेटा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट की क्या करता है, उसकी मदद करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, पैरासिटिक प्लांट। क्या आते हैं, पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या पैरासिटिक प्लांट पढ़ते हैं। पैरासिटिक प्लांट क्या है, दोज प्लांट्स आर ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे पेड़ पौधों की बात हो रही है जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी अनदर प्लांट से प्राप्त करते हैं। मतलब कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, किसी दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कसकुटा हो जाएगी। तो दोज प्लांट्स टेक अप फ्रूट्स फ्रॉम अनदर प्लांट्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कसकुटा बोलेंगे। क्या एग्जाम्पल उसका हो जाएगा, कसकुटा। मतलब कि पैरासिटिक प्लांट्स होता है कि ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो, किसी दूसरे प्लांट से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कसकुटा प्लांट कहा जाता है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंसेक्टिवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवर्स होता है क्या है, दोज प्लांट्स ईट द इंसेक्ट टू कंप्लीट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या करते हैं, नाइट्रोजन की सोर्स के लिए या उसकी नीड के लिए किसको खाते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो भोजन के लिए कीड़े मकोड़े खाते, नहीं। इंसेक्टिवर्स में होता क्या है, दोज प्लांट्स आर इट इंसेक्ट टू द कंप्लीट नाइट्रोजन रिक्वायर्ड। भाई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो भाई नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए किसको खाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। किसके खाएंगे, कीड़े मकोड़ों के लिए खाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या है, चेकिंग स्टार्च इनटू लीफ। मतलब एक पत्ती हमें क्या चेक करना है, हमें स्टार्च चेक करना है। तो स्टार्च को हम कैसे चेक करेंगे, चेकिंग स्टार्च इनटू लीफ। हम एक लीफ में स्टार्च को कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास होता है कि प्लग फ्रेश लीफ फ्रॉम द प्लांट। हम क्या करेंगे, एक प्लांट से क्या करेंगे, फ्रेश लीफ को क्या करेंगे, हम उसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, जब लीफ तोड़ लेंगे तो उसमें क्या ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे या पैथोजेंस होते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी होता है, तो उसी के लिए क्या करते हैं, उसको पहले हम उसको वॉश कर लेते हैं, उसको हम धो लेते हैं। धोने के बाद उसी पत्ती को फिर क्या करेंगे, हम उसको हम बॉइल करते हैं, उसको उबालते हैं कि जो उसका स्टार्च हो वो कंटेंट हो जाए। ठीक है, उसके स्टार्च के कंटेनिंग के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम वाटर उसको कुछ समय के लिए या कुछ टेम्परेचर पे उसको हम बॉइल करते हैं। ठीक है, कि उसका स्टार्च हो जाए क्या, डेंस हो जाए उसका। फिर इसका क्या करेंगे, उसको पुनः कहाँ धुलेंगे, उसको फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। मतलब कि अगेंस्ट वॉश इनटू फ्रेश वाटर, उसको क्या करेंगे, पुनः ताजे जल में उसको धो लेंगे। धोने के बाद फिर क्या करेंगे, हम मेक ए आयोडीन सोल्यूशन। क्या करेंगे, आयोडीन का एक विलेन बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। और सोल्यूशन बनाने के बाद उस आयोडीन के कुछ ड्रॉप हम उस लीफ पे क्या करेंगे, हम उस पर स्प्रेड करते हैं, छिड़क देते हैं। और कंक्लूजन में पाते हैं कि जहाँ पे डार्क ब्लैक स्पॉट होता है, क्या होता है, जहाँ पे डार्क ब्लैक स्पॉट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्टार्च कहा जाता है। और स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होल की पावर n होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, स्टार्च होता है क्या, स्टोर्ड एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी है प्लांट्स बॉडी। प्लांट का एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहता है, स्टार्च कहा जाता है। प्लांट का एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है, वो प्लांट्स कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। हम एक प्लांट में हमें क्या करेंगे, स्टार्च को चेक करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, पहले ताजे पत्ती को तोड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको जल में उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद उसको क्या करेंगे, फिर फ्रेश वाटर उसको धोएंगे, धोने के बाद फिर आयोडीन का सोल्यूशन बनाएंगे और आयोडीन को कुछ ड्रॉप उस पत्ती में क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। और कंक्लूजन में पाया जाता है कि जहाँ पे ब्लैक स्पॉट या डार्क ब्राउन स्पॉट होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते क्या है, अमीबा पढ़ते हैं। अमीबा में डाइजेशन पढ़ते हैं। अमीबा में डाइजेशन पढ़ने के लिए पहले हम उसकी देखते हैं कि उसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो अमीबा का किसने किया था, तो रसेल वान रोसेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1755 में अमीबा क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। क्या किया था, अमीबा डिस्कवरी 1755 हुआ था। ठीक है, 1755 में क्या किया था, अमीबा की डिस्कवरी किया गया था। किसने किया था, रसेल वान रोसेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, एक ऐसी बॉडी होती है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें रसेल वान रोसेनहाफ ने क्या कहा था, माइक्रोप्रोटियस कहा था। माइक्रोप्रोटियस क्या है, बहुत छोटा प्रोटोजोआ होते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.2 mm से लेकर 0.5 mm की क्या होती है लेंथ। किस में मापा जाता है, डायमीटर में होता है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी की क्या है, कोई शेप फिक्स नहीं होती है। इनकी बॉडी शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, मतलब इनकी बॉडी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। इनका डाइजेशन कहाँ कब होता है, वैकुल्स में होता है। कहाँ होता है, वैकुल्स में। इसीलिए वैकुल्स क्या बोलते हैं, फूड वैकुल्स कहलाता है। क्या बोलते हैं, फूड वैकुल्स कहलाता है। फिर इसका आते हैं क्या, अमीबा डाइजेशन। अमीबा डाइजेशन के लिए क्या है, हम एक छोटा सा बड़े क्या है, एक अमीबा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अमीबा का क्या है, एक हमारे पास एक फोटो है। ये हमारे पास एक अमीबा है। अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है,
एक वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स होता है, और इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। जब इसके बाद जब अमीबा के पास जैसे ही फूड पार्टिकल्स आते हैं, क्या होते हैं, फूड के, जब इसके पास फूड के पार्टिकल्स आते हैं तो ये करता क्या है, तुरंत अपनी बॉडी के बारे स्यूडोपोडिया बना देता है, मतलब कि एक वॉकिंग करने के लिए इनकी हेल्पिंग करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये अपने भुजों क्या करता है, उनको सराउंड करता है, क्या करता है, घेर लेता है। ये न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज ए फिंगर लाइक प्रोटेक्शन, स्यूडोपोडिया इज ए फिंगर लाइक प्रोटेक्शन ऑफ अमीबॉइड बॉडी दैट हेल्प कैचिंग फूड एंड वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या करता है, स्यूडोपोडिया भोजन को पकड़ने या वॉकिंग करने में क्या करता है, इसकी मदद करता है। और क्या होता है, ये आउटर प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है, ये आउटर प्रोटेक्शन होते हैं। तो ये फिगर का नाम क्या है, इसका नाम है इंजेक्शन है। इसका नाम क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन के बाद सेकेंड प्रोसेस किसका आता है, डाइजेशन की आती है। किसकी आती है, डाइजेशन की। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन होता है। इसमें होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस होती है। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद होता क्या है, जो फूड मटेरियल्स होता है वो फूड मटेरियल्स क्या होता है, वैक्यूल्स द्वारा क्या कहते हैं, सराउंड कर दिए जाते हैं। ठीक है। सराउंड कर जाते हैं। एंजाइमेटिक रोल की सहायता से क्या होगा, इनका इनमें डाइजेशन हो जाएगा। क्या होता है, डाइजेशन होता है। कहा जाता है कि द एंजाइमेटिक रोल्स विद हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू द अमीबॉइड बॉडी। अमीबॉइड बॉडी में क्या करता है, जो फूड होता है उसमें एंजाइम क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से वैक्यूल्स में घेर लेते हैं, और डाइजेशन क्या करता है, उसकी हेल्पिंग करने लगता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, उनमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होगा क्या, उसमें जो एनर्जी जो था उसके पास, वो एनर्जी क्या होगा, वो इसके सेल के द्वारा क्या किया जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है। डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बचा है उस एनर्जी क्या करेंगे, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर एग्जाम्स है तो इसके पास ब्लड नहीं होते हैं। जब ब्लड नहीं होंगे तो सारा एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में बिखरने के बाद इसमें क्या होगा, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या है, द एब्जॉर्ब एनर्जी आर यूज टू बॉडी डेवलपमेंट। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो एनर्जी था उसकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा, यूज कर लिया जाता है। क्या कहते हैं, बॉडी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल रह गया था, वेस्ट मटेरियल क्या किया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। और पहला बॉडी क्या था, पैरेंट बॉडी था। क्या था, पैरेंट बॉडी था। पहला पैरेंट बॉडी था इनके पास, जिनके पास क्या था, इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर था। जैसे इनके पास फूड कंटेंट में आता है तो इनके बॉडी से क्या होता है, स्यूडोपोडिया, मतलब एक बाहर एक छोटा सा क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लगता है। जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है तो क्या किया जाता है, वो फूड मटेरियल वैक्यूल्स के द्वारा क्या कहते हैं, सराउंड कर लिए जाते हैं। और जैसे सराउंड होता है तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कहता है, एनर्जी पूरे के साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर जो एनर्जी था इसके बॉडी में, उस एनर्जी का उपयोग क्या करें, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज कर लिया जाता है। और इसका जो मटेरियल बचता है उसको बॉडी से क्या करते हैं, उसको थ्रो आउट करते हैं। कहा जाता है वेस्ट थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। जैसे हमने बात किया इंजेक्शन की, किसकी,
इंजेक्शन के लिए। इंजेक्शन में क्या होता है, टेक फूड इनसाइड बॉडी, जो भोजन का काम होगा बॉडी के इनसाइड चलाता है। फिर डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, फूड चेंज कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। क्या होगा, भोजन किसमें चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चल जाता है। ठीक है। तीसरा आते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। फिर इसका नंबर 4 आता है एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी यूज टू बॉडी डेवलपमेंट। ठीक है। उस एनर्जी की क्या यूज किया जाएगा, बॉडी डेवलपमेंट के लिए यूज कर लिया जाता है। और नंबर नेक्स्ट आते हैं इजेशन आते हैं। इजेशन में उसका क्या है, वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट होगा उसको क्या करें, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। ये प्रोसेस अमीबा में होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है क्या, टेक अ फूड इनसाइड बॉडी। ठीक है। अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है, सेल्फ फीडिंग डाइजेशन होता है। क्या होता है, उनके पास सेल्फ फीडिंग डाइजेशन, सेल्फ फीडिंग डाइजेशन। अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है, सेल्फ फीडिंग डाइजेशन होता है। सेल्फ फीडिंग डाइजेशन मतलब ये यूनिसेलुलर बॉडी होता है। और डाइजेशन क्या होता है, जो फूड बॉडी था कॉम्प्लेक्स किसमें चेंज हो गया, सिंपल में चेंज हो गया। एब्जॉर्प्शन में एनर्जी को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज कर लिया जाता है। और जो वेस्ट बच गया था उसको बॉडी से क्या किया जाएगा, उसको रिमूव कर जाता है, मतलब बॉडी से क्या किया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।